जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम पुराने गीत सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, तो एक ऐसा माहौल बन जाता है क्योंकि उनमें शायरी भी जो है एक कमाल की शायरी और संगीत भी एक कमाल का उस समय पर बनाया गया। और आज भी जिसे एवरग्रीन कहते हैं, ये जो सॉन्ग है एवरग्रीन है, इनको ओल्ड इज़ गोल्ड भी कहा जाता और सदाबहार नगमे, कई नामों से उस दौर को हम याद करते हैं। आज जो हमारे साथ सिंगर है ये उस दौर के गाने गाते हैं, चाहे वो मुकेश जी के गाने हों, किशोर जी के गाने हों, मोहम्मद रफ़ी जी के गाने हों, हर तरह के गाने ये अपनी आवाज़ में गाते हैं। और एक समा बंध जाता है जब ये उस दौर के गाने गाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम भी उसी दौर में जा चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, गगन धीमान जी, और पहले इनका स्वागत करते हैं। जी गगन धीमान जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार जी गगन जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपका बचपन कहाँ पर बीता। सर, मेरा जन्म यही, मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ, पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, यहीं पे मेरा जन्म हुआ। और बचपन मेरा जो है वो बस समझ लो कि संगीत में ही रहा है। शुरू से मेरे बचपन से ही ज़्यादा संगीत की तरफ ही ज़्यादा मुखातिब था, और वही मेरी फिर आगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए वही बन गई, प्रोफेशनली सिंगर बन गया था। जी, परिवार में पहले तो कोई मैं ऐसा शौक में माहौल गाता था। रहा, कोई ऐसा संगीत का माहौल था परिवार में, कोई और भी गाता था जिससे आपको ऐसा प्रभाव पड़ा? आपको हैरत होगी सुन के कि मेरे नाना जी हैं, वो गाते थे, उन्होंने हारमोनियम रखा था। तो मैं जब भी अपने नानके जाता था तो वहाँ पे हारमोनियम देख के मेरे को एक अजीब सा अंदर कुछ होता था कि हाँ भाई, ये मैं बजाऊं, इसको कुछ करूं, इसको देखता रहता था। और कोई छेड़ता नहीं था, मेरे भाई वगैरह कोई, उनको कोई उससे सरोकार नहीं था। बस वो हारमोनियम को मैं ही छेड़ता था, मेरे नाना जी के पास था। बस जबकि वो ये एक था, जी, ये कह ले कि एक जुनून नाना था जी एक, की बस तरफ वो। से जो हारमोनियम घर में रखा था वो एक ऐसा आशीर्वाद कह सकते हैं कि एक बुजुर्गों का बस उनका आशीर्वाद आपको उस आशीर्वाद। रूप में मिला। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। जी, और उसके बाद आप उस समय कौन कौन से सिंगर्स को सुनते थे जिनको सुन के आप पर एक प्रभाव पड़ा संगीत का? जो शुरू शुरू में जब मैं छोटा था तब तो मुझे ज्यादा पता नहीं था कि अभी ये कौन सिंगर है, कौन, बस गाना मैं सुनता था कि ये गाना मेरे को, जैसे मेरे को गाना सबसे पहला मुझे याद है, मेरी जब मैं समझ में थोड़ा समझ आई मेरे को, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तो वो गाना मैं सुनता था तो बस वो साथ साथ गाता था गाने को। मेरे जो फैमिली मेंबर थे, मेरे दादाजी दादी जी, वो बड़ा ही हंसते थे, तो ये छोटा सा है और इसको गाना देखो। फिर उसके बाद मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, फिर वो वाला गाना। ऐसे करते करते फिर फिल्म आई, जूली फिल्म आई थी एक उस टाइम पे। जी, तो जूली के गाने में बस समझ लो कि रट लिए गाने, मेरे को ऐसे अंदर बस गए थे उस फिल्म के गाने, किशोर दा के गाए हुए गाने सारे, जी। वो ढल गए अंदर, समझ लो। तो मैं चाहूँगा गगन जी, बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, कुछ अपनी मधुर आवाज में आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले किशोर दा का ही गाया हुआ एक मैं गीत आपको सुना रहा हूँ। और ये फिल्म, क्योंकि किशोर दा, रफी साहब और मुकेश जी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान, इनसे ऊपर मैं किसी को नहीं मानता, ये सबसे बड़े सिंगर है। वाह, पर क्या बात है। समझ लो कि इंडिया इंडिया की पहचान समझ लो, जहाँ पे इनका नाम होता है, लता मंगेशकर जी। तो ये आप पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी चले जाओ, इनके गाने लोग सुनते हैं, जी इन्हीं के बिल्कुल। गाने। तो किशोर दा का ही गाया हुआ मैं गाना आपको मैं सुना रहा हूँ, और ये फिल्म अमर प्रेम से गीत है। ये एक मेरा छोटा सा माइक है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका सुना देता हूँ आपको एक छोटा सा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना।
तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। इसीलिए शायद उस दौर के गानों को सब इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उस समय एक जो शायरी का आलम था और ज़िंदगी की सच्चाई को बयां करते थे ये गाने उस समय के, इसलिए ये सदाबहार नगमे कहा जाता है। और आपकी आवाज़ बहुत खूब, आपने जैसे इस गाने को निभाया, बहुत अच्छी आवाज़ आपको मालिक ने दी है। और भी आपसे बातें करेंगे और आपके नगमे भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों, कहीं ना जाइएगा, पुराने दौर की फिर वो सुनहरी यादें हमारे साथ साझा कर रहे हैं गगन धीमान जी, और इनसे और भी ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, नगमे सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। और दोस्तों, हमारा ये प्रयास रहता है कि नए नए टैलेंट को लाकर हम आपके रूबरू करवाएं। आज भी जो हमारे साथ सिंगर हैं, ये उस दौर के गाने गाते हैं जिस दौर को सदा बहार कहा जाता है, नगमे कहा जाता है, ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है। चाहे वो रफ़ी साहब हों, किशोर साहब हों या मुकेश जी हों, उन सभी के गाने अपनी आवाज़ में ये गाते हैं। और गगन धीमान जी हमारे साथ हैं। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं गगन धीमान जी के साथ। जी गगन जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप बता रहे थे कि एक परिवार का सहयोग, जो उसकी अगर बात करें तो उस समय परिवार ने कैसा एक सपोर्ट किया जब आपने ये इच्छा जाहिर करी कि इस फील्ड में आपने जाना है, सीखना है, उसके लिए परिवार का कैसा एक रिएक्शन रहा? आपको मैं सच बताऊं कि मेरे परिवार में कोई भी नहीं लाइक करता था गाना, तो वो ज्यादा पढ़ाई की तरफ ही कहते थे। हाँ भी, तो जब मैं गाना गाता था तो कोई ना कोई आता था, मैं चुप हो जाता था एकदम कि अभी ये सुन लेंगे तो मेरे को डांट पड़ जाएगी, पिटाई भी हो जाती थी मेरी उस टाइम पे कि अभी तो पढ़ता नहीं है और गानों की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो मैंने फिर छुप छुप के जो भी किया, मैंने छुप छुप के किया है। तो मेरा पीछे से कोई सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, घर में किसी का सपोर्ट नहीं, किसी ने मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। मैं बस खुद ही गाता था। फिर मेरे घर के पास ही यहाँ पे, आपको पता है उन दिनों रामलीलाएं हुआ करती थी, अब तो खैर नहीं होती हमारे देश में, रामलीलाएं बड़ी होती थी जी। तो मेरे घर के पास ये बहुत बड़ी स्टेज बनती थी रामलीला की, तो वो बीच में थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट करते थे। तो कोई अब जोक सुनाता था, कोई कविता सुनाता था, कोई गाना सुना देता था। तो किसी ने उनको बोल दिया, मैं भी जाता था देखने के लिए रामलीला, तो अभी ये लड़का गाता है। मेरे फ्रेंड तो उसने बता दिया जो वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे थे जी। पाली जी, मुझे तक नाम है याद है, सरदार जी पाली जी थे। तो उन्होंने मेरे को हाथ से पकड़, पहले बुलाया तो फिर हाथ से पकड़ के खींच के मेरे को ले गए स्टेज पे, क्या भी तू सुना एक गाना यहाँ पे। तो उन दिनों फिल्म आई थी कभी कभी फिल्म, तो मुकेश ने गाने गाए थे, मुकेश जी ने, उसमें सारे गाने मुकेश जी के थे, उसके अंदर किशोदा के भी थे, लेकिन जो मेन अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माए गए थे वो मुकेश जी के गाने थे। तो मुझे वो बस समझ लो कि ऐसे था कि ये क्या गा दिया उन्होंने। एक आर्टिस्ट जो जिसके अंदर होती है ना, तो ऊपर वाला स्पेशल डालता है वो चीज, तो वो मेरे दिमाग में एकदम घर कर गए वो गाने बोले। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और एक वो मैं पल दो पल का शायर जी। ये मैंने पहला गाना अपनी लाइफ में स्टेज पर माइक के ऊपर गाया था मैंने, अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी का पहला गाना, मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो मैं पहली बार गाया था गाना ये वाला स्टेज के ऊपर। जी, तो मैं चाहूंगा इस गाने के बोल भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझे करिए गाकर। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये उस टाइम की बात है। उस टाइम पे 5 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, 5 रुपए। तो मेरे को 5 रुपए एक शख्स ने वहां पे इनाम भी दिया था इस गाने के ऊपर मेरे को, मुझे अभी तक याद है ये चीज। तो आपको मैं ये गाना आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वहाँ भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। और ये अमर रचना साहिर लुधियानवी जी इसके गीतकार, जिन्होंने ये शब्द लिखे, कल हाँ जी, और आएंगे हाँ नगमों जी, की खिलती कलियां चुनने वाले। हाँ वाह, जी। तुमसे अयाम बेहतर साहब का सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, कल कोई मुझको याद क्या करे, बात, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना क्या मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। क्या बात है। और और ये ये बुकली शब्द ऐसे वाकई ही एक जीवन की सच्चाई को बयां करते हैं। ये शब्द ऐसा लगता है कि बिल्कुल। जीवन का एक बहुत सुंदर चित्र खींचा है। और आप बता रहे थे कि जब आपने रामलीला में ये गाना गाया तो आपको इनाम में 5 रुपए भी मिले। तो उस समय मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके परिवार वाले थे, क्या वो सामने बैठकर सुन रहे थे, जो आपको उस तरह से हाँ, सपोर्ट भी मेरे करते मेरे थे? आपको मैं बताऊं, मेरे पिताजी सामने, बिल्कुल सामने मेरे पिताजी खड़े हुए थे, तो थोड़ी उनसे मेरे को शर्म भी आ रही थी और ये डर भी लग रहा था कि हाँ भी घर जाऊंगा तो ये मेरे को डांट ना पड़ जाए। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे पिताजी ने, क्योंकि उनके सामने ही मुझे उस शख्स ने अपनी गोद में उठा लिया। मैं छोटा था और जी मुझे ऐसे अपनी जेब में से निकाल के उन्होंने पैसे दिए, मुझे निकाल के। तो मेरे पिताजी सामने देख रहे थे, ऑडियंस में खड़े हुए सामने। तो मैं बस, ये मेरे लिए एक गोल्डन होता था वो लम्हा। जी, क्योंकि ऐसा मैं एक बहुत खुश हुआ उससे। रहता है कि चाहे पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिताजी उस समय अंदर से एक खुशी महसूस कर रहे होंगे, जैसे एक छाती, सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा जो है सभी के बिल्कुल बिल्कुल। सामने गा रहा है और लोग हाँ जी, हाँ इसको पसंद कर रहे हैं, इसकी आवाज़ को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी जी। बिल्कुल जी। और फिर इसके बाद अगर बात करें सीखने की, क्योंकि सीखना भी हर फील्ड में ज़रूरी रहता है, कहीं ना कहीं से तालीम लेनी पड़ती है। तो आप फिर तालीम लेने के लिए कहाँ आपने उस्ताद धारा, किसको धारा? मैं दरअसल फिल्मों में ही देखता था, जैसे बैजू बावरा फिल्म थी, है ना, तो उसके अंदर ये था कि जो हीरो है वो सीखने के लिए जाता है, गुरु हरिदास जी हैं, उनके पास जाते हैं सीखने के लिए, भारत भूषण जी। तो मेरे मन में बड़ा आता था, मैं बैजू बावरा के भी, उनके भी गाने गाता था। तो मेरे मन में बड़ा आता था, मुझे काश कोई ऐसा गुरु मेरे को मिल जाए, क्योंकि गुरु तो किस्मत से मिलते हैं, तो ये ढूंढने से नहीं मिलते, वो किस्मत से मिल जाते हैं। बिल्कुल जितना मर्जी ढूंढ लो, गुरु मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल। पैसे लेके तो वो फिर अपना वो सही करते हैं, वो उसमें कोई, ये तो एक गॉड ऊपर से आशीर्वाद है जो गुरु मिलवा देते हैं, वो किसी को अच्छा गुरु को मिलता है। तो मैं बस गुरु की तलाश में भटकता रहा काफी मैंने, लेकिन मेरे को कोई कामयाबी मिली नहीं उसके अंदर। तो कामयाबी मेरे को मिली 1990 के अंदर, 90 के अंदर। मैं एक जगह गा रहा था, तो मेरे पीछे जो कीबोर्डिस्ट थे, तो लवली शर्मा जी हैं वो, तो उनको मैं गुरुजी बोलता हूँ। तो उन्होंने मुझे सुना, तो उन्होंने कहा कि हाँ भी तेरे को मैं लेके चलूंगा, जहाँ पे हमारे गंधर्व महाविद्यालय यहाँ पे है, तो तेरे को लेके चलूंगा वहाँ पे। तो हमारे एक मित्र हैं बेदी जी, वो सितार वहाँ पे सिखाते हैं। तो वो मेरे को वहाँ गंधर्व महाविद्यालय में लेके गए। मैं उनके पास गया तो मेरे को उन्होंने वहाँ पे एडमिशन मेरा करवाया है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे रेगुलर जाता था उस जगह पे। तो वहाँ पे मैंने बेसिक जो नॉलेज गाने की जो 90 में,
90 के अंदर, तब मैंने वहां पे लिए नॉलेज, तब मैं थोड़ा वहां पे सीखा गाने का। जी उससे पहले मैंने कोई नॉलेज नहीं ली थी। जी गगन जी, और भी आपसे बातें करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों, आगे की दास्तान कैसे एक संघर्ष रहा जीवन का, कैसे एक मकाम अपना बनाया, अपने सारी इस दास्तान को बयां करेंगे गगन धीमान जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज हमारे साथ है गगन धीमान जी, जो कि 70, 80s, 90s के गाने में महारत रखते हैं। चाहे वो कैसा भी गाना हो और स्टेज पर कैसी भी फरमाइश आए, हर तरह से अपने आप को उस माहौल में ये ढाल लेते हैं। और दोस्तों, ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके हमसे बात करिए, अपने एक्सपीरियंस उस दौर के, कैसे आपने वो गाने सुने, कैसे एक्सपीरियंस रहे आपके, ये सब आप हमारे साथ साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं गगन धीमान जी के साथ। जी गगन जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे अपनी लाइफ की दास्तां, कैसे वो एक बचपन से आप शुरू हुए, परिवार का सहयोग ना होते हुए भी, क्योंकि आप बने ही एक संगीत के लिए थे, आपने वो सब सीखना शुरू किया। और उसके बाद किसी भी मंजिल पर जाना हो, कोई भी जीवन में मुकाम हासिल करना हो, तो एक संघर्ष रहता है, स्ट्रगल रहती है। आपकी लाइफ में वो कैसी एक स्ट्रगल रही? अब देखो जी, स्ट्रगल तो हर इंसान की लाइफ में है। कोई भी ये नहीं कि आप आए और एकदम पॉपुलर हो जाए और एकदम नाम हो जाए, ऐसा नहीं होता। स्ट्रगल हर इंसान के जिंदगी में रहती है। मेरी लाइफ में रही है, मेरी लाइफ में थोड़ी ज्यादा रही है, क्योंकि मेरे को तो चांस ही नहीं मिलता था। मैं कहीं जाता था, कोई गाने का मेरे को चांस ही नहीं देता था कोई। मैं सारी सारी रात बैठ के आ जाता था। और आपको पता है, सबसे इजी होता है जागरण में गाना, सबसे आसान। जी आप कहीं और तो गा नहीं सकते, और जगह तो आपको पूरा वो पहले सुनेंगे, नहीं आप सही नहीं गा रहे हैं ऐसा। तो जागरण एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वो सब भक्ति उसमें होते हैं, भक्ति भाव में, वाला माहौल होता है। तो उसके अंदर आप कैसा भी गाओगे तो वो सबने ताली, आंखें बंद के ताली जयकारे लगाने हैं वहाँ पे। तो मैंने भी जागरण का ही पहले चुना मैंने। यहाँ भी मैं भी जागरण में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे गाऊंगा तो सही गाने को मिलेगा वहाँ पे। जी तो मैं जागरण में जाने लगा। मैं फिर वहां पे मेरे को जब 2:30 बजे के करीब इंटरवल होता है जागरण के अंदर, तो तब मेरे को एक दो माता की बेटे गाने को देते थे। नहीं तो जो नामी जो सिंगर हैं जो पहले आते थे, वो अपने गा के चले जाते थे, मेरा टाइम निकल जाता था। मैं फिर सुबह आता था, जो जिस टेम्पो के अंदर भवन माता का जाता है, तो उस भवन के साथ बैठ के आता था। नहीं था उस टाइम तो ऐसा, बस स्ट्रगल ये रही है मेरी, ये वाली। वाह, बल्कि फिर ये मेरे बात कह लें कि उस स्ट्रगल में भी एक भक्ति भाव से आपको माता रानी का आशीर्वाद मिला, जिसने आपको आगे जाकर एक मंजिलों पर पहुंचाया। जी आपका मैं बताऊं, आशीर्वाद सबके ऊपर होता है, ईश्वर का पूरे हर इंसान के ऊपर होता है, लेकिन लेना किसकी से आता है? जो आशीर्वाद है ना, वो बंदा अपने आप में ही रहता है कि अभी जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा ये, मैं। लेकिन वो होता आशीर्वाद से ही है, आशीर्वाद होता है। लेकिन वो अपना जो घमंड है ना बंदे का, वो उसको पीछे ले जाता है, वो उसका आशीर्वाद ले नहीं पाता। तो मैं उसको बड़ा मानता हूँ, ऊपर वाले को, मेरे को। और चांद पाजी जो है, अपने सतनाम चांद पाजी है, तो आपको मैं बताऊंगा उनको वो भी कैसे मिले मेरे को। सतनाम चांद जी, वो मेरी जिंदगी में बहुत उनकी अहम भूमिका है, जो सतनाम चांद जी है, सिंगर सतनाम चांद जी। तो मैं ईश्वर को बड़ा मानता हूँ, वो भी बड़ा मानते हैं। तो उनसे मेरे को थोड़ी और वो मिला मेरे को। वो भी 1 घंटा लगाते हैं पूजा पाठ के अंदर। तो उनको देख के मैंने भी शुरू कर दिया पूजा पाठ बहुत ज्यादा। पहले मैं घर में कोई इतना ज्यादा नहीं करता, बस नाम लेता था। और फिर उनको देख के मैंने जोत जगानी शुरू कर दी, और मैंने भी 1 घंटा मैं सिमरन करता हूँ ऊपर वाले। तो जी स्ट्रगल करते करते एक यहाँ पे हमारे संजय मलिक जी हैं, तो उनका बड़ा नाम है दिल्ली के अंदर। तो मैं कहीं गा रहा था, उन्होंने मेरे को सुना, तो बाहर से लड़का भेजा उन्होंने गाड़ी अपनी, अभी ये जो सिंगर गा रहा है, लड़का अंदर गा रहा है, इसको बुला के ला जाके। तो वो आया, मेरे को सन्नी, लड़के का नाम सन्नी था, मुझे अभी तक नाम भी याद है। तभी आपको भाई साहब बाहर बुला रहे हैं गाड़ी में। तो मैं चला गया वहां पे, वो अंदर बैठे हुए थे, ये मोटी चैन मैन डाली इतना, जो ऑर्गेनाइजर तो आपको पता ही है, वो तो
मैं देख के हो गया, मैं कहा ले भाई शायद तेरे थोड़े दिन बदलने वाले हैं थोड़े से। तो उन्होंने कहा ये मेरा कार्ड है, तो अभी अच्छा गा रहा है। मैंने कहा तेरा गाना सुन के मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, तो तू मेरा आके वहाँ पे सुबह मेरे को मिल आके। मैं अगले दिन सुबह चला गया, उन्होंने मेरे को 1 महीने की डेटें दे दी जी। अभी आप ये डेटें दे दी, तूने हर प्रोग्राम पे तूने होना ही होना है, तूने यहाँ पे प्रोग्राम पे, और तेरे को ये पेमेंट तेरे को मिलेगी। मैं उनके सामने तो ज्यादा खुशी जाहिर नहीं की मैंने। मैं कहा ज्यादा खुशी जाहिर करूंगा तो वो फिर कहेंगे हाँ ये तो मैंने कहा जी ठीक है जी। मैंने हाथ जोड़ा, मैं कहा बस मैं खुशी खुशी घर आ गया। फिर मैं जब पहले दूसरे प्रोग्राम पर गया तो वहां पे देखा, वहां पे एक सिंगर पंजाबी अलग से आता है वहां पे। मैं हिंदी के लिए हिंदी गाता था, पंजाबी में सतनाम चंद जी वहां पे आए। वहां पे पहली बार मैंने इनको देखा, तो मैंने पूछा कि अभी ये कौन है? कहते ये पंजाब के सिंगर है, और पंजाबी सिंगर गुरदास मान जी के समझ लो कि कॉपी है एकदम। और वही हुआ, उन्होंने जब गाया, मैं कमली यार जी कमली और छल्ला गाया इन्होंने, तो मेरे रोंगटे देखो अभी भी खड़े, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनको सुन के उस टाइम पे। और इतना इन्होंने बस ये बुलंद आवाज में गाते जी रामजान जी जो है। जी। तो मैं बड़ा मुतासिर हो गया इनसे बहुत ज्यादा, और मैं फिर इनको मिला, बड़े गले वले इनको मैं मिला, इन्होंने मुझे सुना, ये भी बड़े प्रभावित हुए। अब ये तो अच्छा गाना है, पंजाबी बोले तो आज बड़ा अच्छा गाना, तो चंगा गाना है। तो हमने काफी प्रोग्राम वहाँ पे मलिक साहब के पास, मैं वहाँ पे उनके पास 3-4 साल रहा उनके पास। वहाँ पे मैं मतलब उन्हीं के प्रोग्राम करता था परमानेंट की, जी। तो ये भी उनके प्रोग्राम करते। तो गगन जी मैं तो फिर चाहूँगा हमारी कि दोस्ती हो गई। जैसे पहले आपने किशोर साहब का गाना भी सुनाया, फिर मुकेश जी का सुनाया, तो अभी कोई रफ़ी साहब का कोई नगमा जो है आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ जी बिल्कुल जी। आपको मैं एक मोहम्मद रफी साहब का, क्योंकि मेरे फेवरेट सिंगर है रफी साहब जी को, पता नहीं किसी को नहीं मानता, वो सबसे ऊपर सिंगर है। जो वो गा सकते हैं कोई भी नहीं गा सकता है जो मोहम्मद रफी साहब गा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक मैं उनका जो गाना मेरे को बहुत पसंद है। खोल आंखें अपने ख्वाबों नाज से, जाग मेरे प्यार की आवाज से। जिंदगी बेताब है तेरे लिए, गले लग जाऊं से अंदाज से। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये कह दो मौत से जाकर के एक दीवाना कहता है, ये कह दो कि एक दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है मेरी रूह मोहब्बत मुझसे पहले मर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर आवाज़ और बहुत अच्छा मजा हुआ स्वर जो है आपको मालिक ने बख्शा है। जिस तरह से आप गाते हैं वाकई ही लगता है आपकी आवाज़ इन गानों के लिए ही बनी है, और बखूबी आपने इस गाने को भी आपने निभाया। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों ब्रेक के बाद जानेंगे आगे की दास्तां कैसी रही, और भी नगमे सुनेंगे, और लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस दौर की जिस दौर के गानों में अपनी ही मस्ती होती थी, और आदमी भूल जाता था, अपने सारी टेंशन भूल जाता था, उस दौर में ऐसे चला जाता था। और आज उसी दौर की याद हमें ताज़ा करवा रहे हैं गगन धीमान जी, जो कि ऐसे गाने गाने में एक्सपर्ट हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं।
जी गगन जी, तो ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि कैसे एक वो स्टेज का दौर शुरू हुआ, स्टेजों पे गाना शुरू हुआ, और उसके बाद अगर बात करें आपको लगभग कितना समय हो गया गाते हुए? मेरे को जी, आपको मैंने बताया कि मैं बचपन से, वैसे शौक तो बचपन से ही है मेरा जी ये गाने का। मैं स्कूल टाइम में भी गाता था वहाँ पे। पूरे अपने, मैं 2 स्कूल में चेंज किए हैं, तो दोनों स्कूलों में मैं पॉपुलर था पूरे स्कूल के अंदर। वहाँ जी पे सब टीचर वगैरह मेरे को ही खड़ा करते थे, अभी बुलाओ गगन को बुलाओ। जी। तो तो उसके गगन जी, एक हमारे बस शौक कॉलर तो हैं जो बचपन से था, लेकिन कॉल कर रहे हैं, आइए इनके साथ भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सैयद जी। नमस्कार जी विक्रम जी, आपका ट्रांसमिशन में खराबी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या क्या कह रहे हैं, क्या सुना रहे हैं वो? जी, कोई बात नहीं, हम अपने वो टेक्निकल रूम से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। आपको आवाज़ सुन रही है टीवी पे सही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। आधी आवाज फिर एकदम ब्रेक हो जाता है, फिर आती है फिर। जी ठीक है, हम पता करवा लेते हैं और मैं आपको फिर बाद में कॉल करता हूँ पता करा के। जी ओके। जी गगन जी, आप बात कर रहे थे कि आपको काफ़ी समय हो गया गाते हुए। अगर उस समय के सिंगर्स की बात करी जाए, आपके साथ में कौन कौन से सिंगर थे उस समय पे जिन्होंने गाना स्टार्ट किया? मैंने अभी जिनका जिक्र किया था मैंने, संजय मलिक जी, वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं हमारे दिल्ली के कि जितने भी सिंगर अभी इंडस्ट्री में हैं, वो सभी उनके पास उस टाइम गाते थे। सब मेरे साथ के ही है सभी सिंगर, जैसे जी। सोनू निगम हो गए, विपिन सचदेवा जी हो गए, बाबला मेहता जी हो गए, स्मृति चौहान जी हो, है ना, तो दिलीप मेहंदी जी हो गए, मीका। तो मीका तो पहले गिटार बजाते प्ले करते थे, तो ये बाद में फिर मेहंदी के जो ब्रदर है उनके साथ, मैं भी उनके साथ करता था प्रोग्राम। तो हम इकट्ठे एक स्टेज हमने काफी साझा किए काफी बार। तो ये सभी संजय मलिक जी के पास आया करते थे वहाँ पे। तो उस सिलसिले में हम सब बहुत बड़ी एक ही स्टेज पे हम गाते थे, ये जितने भी सिंगर हैं। जी बाद में इनका तो आप देख ही रहे हैं, काफी नाम हो गया इनका। जी, बहुत तो अच्छा। और आप गगन जी, पंजाबी गाने भी आप गाते हैं, मैं चाहूँगा कुछ पंजाबी गाना भी हो जाए हमारे दर्शकों की नज़र। पंजाबी मैनू सैड सॉन्ग बहुत पसंद है, सरदूल बाजी मैंने बहुत पसंद है, जी अपने सरदूल सिकंदर जी। रब उन्होंने रखे जितने भी रखे, पर लेकिन वो साडे च नहीं है। जी लेकिन आवाज दे हैगे ने साडे नाल, ते उन्हां दी आवाज मैनू सब तो ज्यादा पसंद है, मैनू सरदूल जी बाजी दी। ਤੇ बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਖੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲੈ ਗੈਰਾਂ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਲ ਲੜੀਏ ਜੋ ਲੱਤੜ ਗਈ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਗਵਾ ਦਿਆ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਦਿਲਕ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਉਂਝ ਗਿਰਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਉਂਝ ਗਿਰਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਕੀ ਕਰੀਏ कोई शक नहीं तू सोनिए ना तेरा कोई सानी है, क्यों ताश वांग रास बना दे हत्ता च फिर दी जानी है। कोई शक नहीं तू सोनिए ना तेरा कोई सानी है, क्यों ताश वांग रास बना दे हत्था विच फिर दी जानी है, नी मेरी जिंद गमा दिया जेलां विच है, तेरे मेहंदी वाले हत्थां विच जिंद रो रो किर गई, की करिए जे उंज गिरदी तां चुक लैंदे, नजरां तो गिर गई की करिए जे उंज गिरदी तां चुक लैंदे, नजरा तो गिर गए की करिए। वाह 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 वाह। और जिनका आपने ये जिक्र किया जनाब सरदूल सिकंदर जी, बा कमाल हस्ती, और बहुत लंबा समय उन्होंने एक पंजाबी माँ बोली की इस रूप में सेवा करी।
और अभी कुछ ही समय हुआ ऐसा एक दुखांत हम सब के जीवन में आया जब वो हमसे शरीर करके हमेशा के लिए अलविदा कह गए। लेकिन उनके गाए हुए नगमे, उनके कही हुई बातें जो हैं वो आज भी जिंदा है, लोगों के दिलों में तरोताज़ा है। जैसी चीज़ें उन्होंने गाई, कमाल की, जैसे आपने बात करी सदुल सिकंदर जी की, और आपने बहुत सुंदर इस गाने को भी आपने गाया। और गगन जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, कई बार ऐसे होता है कि जैसे आप शोज़ पे जाते हैं, शोज़ बुक होते हैं ऑलरेडी, लेकिन कई बार मूड जो होता है उस तरह से नहीं होता, मूड कई बार कोई सैड होता है, लेकिन वहाँ आपको खुशी के फंक्शन में जाके गाना पड़ता है। तो कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ कि ऐसा आपको करना पड़ा, और उस समय अपने आप को कैसे मैनेज किया? मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है कि मेरा जो मूड है ना वो सही नहीं रहा, मैं मन ऐसा सीधा उदास था, मैंने मन वो ज्यादा। एक बार मेरी मम्मी है, मेरे मदर, वो बीमार थे, तो मैं तब प्रोग्राम पे जाना था, तो मेरा मन बड़ा है बहुत ज्यादा वो था, उदास था। तो मैं मम्मी का मेरा बोल के गया कि मैं चलो मैं प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, तो आप चिंता नहीं करो, मैं सही होकर आ जाऊँगा टाइम पे। मैं मेरी मम्मी थोड़ा मेरी फिक्र ज्यादा करती थी, मेरी चिंता ज्यादा करती थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। 12-1 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, 2 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਭ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਉਧਰ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जिन्ने सिंगर्स ने सब नाल होंदी है प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले की खुशी भी उस समय ध्यान में रखनी पड़ती है कि सामने वाले की खुशी में हम शिरकत करने के लिए गए हैं, और आपके कारण ही वहाँ पे खुशी में आगे 4 चांद लगने हैं। बिल्कुल उस समय अपने आप को, अपने अरमान दबाने पड़ जाते हैं, जैसे आपने कहा जी। तो गगन जी, मैं चाहूँगा कुछ और भी हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, अंतिम क्षण चल रहे हैं हमारे ये प्रोग्राम के, और आप अपनी आवाज़ में कुछ और हमारे दर्शकों को सुनाइए। अच्छा, तो आपको मैं किशोर दा का ही गाया वो गीत मैं सुनाता हूँ आपको। और ये फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से मुझे गाना बड़ा पसंद है, ये वाला। आशा करते हैं सबको पसंद आएगा जी। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वाह वाह, क्या बात है। साथ ये छूटे ना, डोर ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे कभी ना,
ऐसी ही शुभकामना है। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। और ऐसी ही एक शुभकामना है कि सभी का साथ परस्पर एक दूसरे से इसी तरह प्यार की लड़ी जो है ये बनी रहे, प्यार का एक रिश्ता बना रहे। और गगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं जस हिंदी की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया आज अपने साथ यहाँ पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। और दर्शकों, ये थे गगन धीमान जी, जो कि उस दौर के गाने गाते हैं जिसमें आज भी जो है जिंदा दिली झलकती है, जिंदगी झलकती है, जीवन जीने की एक राह मिलती है। ऐसे नगमों को जब भी सुनते हैं, और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।